दिखा देते हैं। एसएमएस पहुंच रहे हैं मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर। आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि आग लगी थी एसएमएस मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि समीक्षा बैठक भी आज उनकी है, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। एसएमएस पहुंचे हैं मंत्री खेमसर और जायजा भी लेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक आज वो पहली करने वाले हैं, लेकिन जब उन्हें जानकारी सुबह में लगी थी और फर्स्ट इंडिया ने भी आप तक जानकारी पहुंचाई थी। तस्वीरें देखिए कॉरिडोर से आगे बढ़ते हुए और डॉक्टर राजीव बगरहट्टा उन्हें जानकारी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर। ये देखिए तस्वीरें माइक्रोबायोलॉजी लैब की आग के बाद वाली तस्वीरें ये है सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। लैब में करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स थे, उपकरण थे, लेकिन चलिए कम से कम ये राहत की बात है कि इसमें जान की हानि नहीं हुई। कर्मचारी भी होते हैं, हालांकि नुकसान बड़ा हुआ होगा यकीनन, क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक सुबह में फर्स्ट इंडिया ने अपडेट आपको दी थी और उसके बाद में भी हल्की लपटें उठ रही थी। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। विकास, पहुंच गए हैं मंत्री खेमसर वहां पर और जायजा ले रहे हैं। विकास, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ में सीएम भजनलाल। चलिए एक बार फिर से उस खबर का रुख करते हैं। एसएमएस पहुंचे हैं मंत्री खेमसर। विकास हमारे साथ लगातार बने हुए, जानकारी भी हमें देंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा देते हैं क्योंकि जायजा माइक्रोबायोलॉजी लैब का लिया जिसमें सुबह आग लगी थी और उसके बाद में वहां पर पहुंचे। विकास हमारे साथ बने हुए। विकास, जायजा ले रहे हैं मंत्री खेमसर, वहां पर बड़ा नुकसान हुआ है क्या वहां पर, क्योंकि काफी महंगे उपकरण होते हैं माइक्रोबायोलॉजी लैब में? विकास, देखिए बिल्कुल चिकित्सा मंत्री जो है उनकी आज विभागीय समीक्षा बैठक थी और विभागीय समीक्षा बैठक थी जैसे उनको पता चला कि आज मेडिकल कॉलेज में इस तरह से भीषण हादसा हुआ है जिसमें कि माइक्रोबायोलॉजी लैब है उसके अंदर आग लगी है। आग लगने की विशेष सूचना मिली तो उसके चिकित्सा मंत्री बैठक से ठीक पहले, जो कि पहले उन्होंने अच्छी पूरा फीडबैक लिया था, फीडबैक लेने के बाद में सीधे वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। यहाँ पहुंच करके पूरी लैब जो आग लगी है उसका जायजा जो है वो ले रहे हैं। इसको आप जो चिकित्सा मंत्री है वो लैब जिसमें आग लगी है उस लैब से ठीक बाहर मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरफ धुआं अभी भी धुआं का आलम है। तो देखिए शिवराज सिंह जो है वो भी साथ में मौजूद है, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त है शिव प्रकाश मेकाते, वो भी ये पूरा घटनाक्रम हुआ किस तरह से पूरी आग लगी है। आग लगने के बाद में कितना नुकसान हुआ है, इस आग लगने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट हुए हैं वो तो चीजें हैं उनकी चीजें जो है उनकी जो चर्चा इस वक्त चिकित्सा मंत्री जो है कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आज जब गजेंद्र सिंह खेमसर ने कार्यभार संभाला है उसके बाद में आज पहली विभागीय समीक्षा बैठक थी जिसमें कि तमाम आला अधिकारियों से इंस्ट्रक्शन होना था, साथ में जितने भी चिकित्सा योजनाएं थी उन योजनाओं का भी उनको समीक्षा करनी थी। और इस योजना समीक्षा के ठीक पहले चिकित्सा मंत्री जो है वो सीधे एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं यहाँ पर और एसएमएस मेडिकल कॉलेज पहुंच करके यहाँ पर जो सारी जो आग लगी है उसमें जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा ले रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, भारती मल्होत्रा और एडीसी भी हैं ये, और साथ में एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर अचल शर्मा जो है वो साथ में मौजूद है। और जो क्वेरीज है जो क्योंकि आज जो आग लगी उसमें काफी भीषण आग थी और इस आग में कई सवाल क्योंकि जो आग लगी इसमें लाखों रुपए के जो कोल्ड स्टोर में रखे हुए जो किटे थी वो जली है, उसके अलावा मशीनें हैं वो जली है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक जला है, साथ में कुछ रिकॉर्ड भी जलने की बात सामने आने। तो ऐसे में इन सभी चीजों को देखते हुए एक एक चीज का रिव्यू जो है वो लिया जा रहा है और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि अब जो आग लगी इसके बाद में जो नुकसान हुआ है उसके बाद में अब कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिससे कि जांचें जो है तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज की, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज में पूरे जितने भी अटैच अस्पताल है वहाँ की जितने भी जांचें हैं वो तमाम जांचें जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे होती है में कोई कामकाज प्रभावित नहीं हो उसके लिए भी अल्टरनेट व्यवस्था जो है उसके डायरेक्शन जो है वो दिए गए हैं और भी डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं। साथ चिकित्सा मंत्री मौजूद है, उनसे यहाँ प्रयास करते हैं। अभी सर दौरा किया, आपने जायजा लिया किस सर दौरा किया आपने लैब का, माइक्रोबायोलॉजी लैब का, किस तरह से देखा, कितना नुकसान हुआ है, डॉक्टर प्रभावित नहीं उसके लिए क्या रहेगा?
ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है 1950 की, और ये स्टोरेज रूम था लगभग 15 बाय 20 फुट का। और ये जो अपनी जैसे अपन स्टोर में सामान फिर वहाँ से लेके अपन आगे यूज़ लेते, तो ये स्टोर था बेसिकली। शॉर्ट सर्किटिंग से हुआ ये जो आग जो लगी है, शॉर्ट सर्किट अपने भी घर में हो जाती है शॉर्ट सर्किट। हाँ, ये जानकारी आई है कि आग नहीं लगे इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए की नई लाइन बिछाई गई थी, डिवाइस लगाए गए थे। डिवाइस लगाए गए हैं सर। उसके बाद भी इतनी बड़ी आगजनी घटना हुई है, कोई करप्शन हुआ है इसमें या कोई? देखिए इसका ऑफ हैंड में यूँ नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी जांच होगी, देयर विल बी अ इंक्वायरी। बट जो बेसिकली जो लॉजिकल जो हमें दिखता है, हम तो लॉजिकली बात करेंगे, हमने कोई इन्वेस्टिगेशन में नहीं गई। हम अब सिविल बिजली वाले डिपार्टमेंट को, सिविल इंजीनियर्स को नहीं ला के देखा कि एक्चुअली शॉर्ट सर्किटिंग हुई नहीं है। वो तो आग जो लगी है एसीज में लगती चलेगी, थी एक कमरे के अंदर, और उसकी जो इन्वेंट्री थी, जो सामान उसमें के अंदर पड़ा था, वो लगभग ये मैंने अनुमान लगा रहे हैं कि 10 से 15-20 लाख का था। तो 10 से 15-20 लाख के अंदर क्या, मुझे कोई लगता नहीं है कि कोई हेराफेरी हो सकती, क्योंकि वो स्टॉक वापस आ जाएगा। सर कोई रिकॉर्ड वगैरह की? कुछ रिकॉर्ड के अंदर तो क्या थीसिस थी। एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि लैब थी, पूरे अटैच अस्पतालों की जांच वगैरह होती है, तो जांचें प्रभावित नहीं हो, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई? नहीं, किसकी जांचें प्रभावित नहीं हो? माइक्रोबायोलॉजी लैब जो है ये सेंट्रल लैब है। हाँ, इसके अलावा जो अटैच अस्पताल है उनकी जांच भी यहाँ आती थी, तो मरीजों को दिक्कत नहीं हो, अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चीज़ें जली हैं उससे कोई ना तो हमारे ऑपरेशंस प्रभावित हो रहे हैं, ना हमारा काम प्रभावित हो रहा है। और वो एक स्टॉक पड़ा था, स्टॉक 15-20 लाख का था, वो अगले 15-20 दिन में रिप्लेस कर लेंगे। काम के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सप्लाईज जो लैब्स के अंदर और जहाँ टेस्टिंग करते हैं, वो हमें 15 दिन सी थ्रू कर देगी, जितने समय में हम रिप्लेसमेंट कर लेंगे। आग जो लग रहा है, जो जिस तरीके से ये फैली है, इसके अंदर मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट ही हुआ है, क्योंकि ये आगे तक उस रूम से 8 कमरे आगे फैल गई, और कॉरिडोर के अंदर आप देखेंगे कि तो काला काला तार हो गई। एक्चुअली उसकी आग के अलावा एसीज ने आग पकड़ ली थी। एसीज के अंदर गैस होता है, गैस बहुत हाईली कंबस्टेबल होता है, तो उसकी वजह से ये आग फैली है। कुछ इंक्वायरी वगैरह कुछ? इंक्वायरी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इसकी इंक्वायरी करके आप लोगों को जो मन में शक है, कोई जनता के मन में कोई शक है, पूरी इंक्वायरी करेंगे। सवाल है, क्या लैब जो जांच वाली जो सुविधा है मरीजों की, हाँ, क्या वो सुचारू चलती रहेगी? हाँ, चलती रहेगी, यही बोला मैंने। हमारे ऑपरेशंस के अंदर, जांचों के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी, क्यों हमारे पास खुद स्टॉक पड़ा हुआ है कुछ 15 दिनों के लिए, और 15 दिन में ये रिप्लेस हो जाएगा। हाँ, सिविल वर्क जो है उसमें लगेगा कई महीने, पट्टियाँ भी टूट के गिर गई, तो हमारे जो अदर फ्रीजर्स है जो हमारे पास, उसके अंदर जो नया माल आएगा उसको शिफ्ट कर लेंगे। सर मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लासें रद्द की गई है। अब देखिए, मैंने तो कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है, और मुझे थोड़ा समय दो कि नया डिपार्टमेंट है, और आज एक्चुअली वर्क अटेंड मैं पहली दिन कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय दे दो, उसके बाद मैं आपको बैठ के जवाब दूँ। ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक चीज़ का जायजा लिया, और साथ में बताया कि जो चीज़ें अभी इस वक्त आग के अंदर नुकसान हुआ उसका जल्द से जल्द उनकी भरपाई की जाएगी, और जो है वो प्रभावित नहीं होगी। जी, शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।